हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जो टॉपिक सीखने वाले हैं वो टॉपिक सब्जेक्ट का नाम है ओ आर मतलब ऑपरेशन रिसर्च या फिर ORT भी बोलते हैं इसको, ऑपरेशन रिसर्च एंड टेक्निक्स, है ना। तो OR जो सब्जेक्ट है इसमें हम लोग आज बेसिक वाला पॉइंट देखने वाले हैं, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग, है ना। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल फॉर्मुलेशन, है ना। LP मॉडल कैसे फॉर्म करते हैं हम लोग, LP स्टैंड फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग, है ना। लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल को कैसे फॉर्म करते हैं, कोई प्रॉब्लम होता है हमारे पास, प्रॉब्लम दिया होता है ना, तो प्रॉब्लम से हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग को कैसे फॉर्म करते हैं ये हम लोग आज देखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1 देखेंगे इसका हम लोग, है ना। तो उससे पहले एक चीज समझ लेते हैं हम लोग, है ना। इसमें दो चीज होती है, एक तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होता है और दूसरा होता है मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, है ना। जो भी प्रोडक्ट की जो भी कॉस्ट होने वाली है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको हम लोग को मिनिमाइज करना होता है या फिर प्रॉफिट को बढ़ाओ, है ना। मतलब कोई भी जो कंपनी होता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है तो उसका एम क्या होता है, उसके एम दो होते हैं ना। एक तो क्या होता है कि प्रॉफिट को बढ़ाना है ना, या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना है। तो उस तरह से ये जो प्रॉब्लम्स होंगे वो दो कैटेगरीज में कैटेगराइज होते हैं, एक तो मैक्सिमाइजेशन बोलते हैं, दूसरा मिनिमाइजेशन बोलते हैं ना। तो यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन वर्ड किसके लिए स्टैंड करता है कि मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, है ना। जो भी प्रॉफिट है पर यूनिट कॉस्ट या जो भी प्रोडक्ट है उसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को बढ़ाना है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, है ना, उसका LP मॉडल फॉर्म करना है। या फिर मिनिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, है ना, जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट है उसका, वो प्रोडक्शन कॉस्ट को क्या करना है, अपने को मिनिमम करना है ना। प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम करने के लिए हमको क्या करना है, LP मॉडल फॉर्म करना है ना। तो यहाँ पे ऐसे एक मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन दो होता है ना। तो आज हम लोग मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम देखेंगे, है ना। तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, प्रॉब्लम जो इस LP मॉडल के प्रॉब्लम होते हैं बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम होते हैं ना, तो लेंदी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो प्रॉब्लम मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम मैंने पूरा डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आप प्रॉब्लम देखो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, पहले डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम पढ़ो अच्छे से, है ना। यहाँ पे मैं भी प्रॉब्लम पढ़ने वाला हूँ, पढ़ के समझाऊंगा आपको, आप भी वहां पे प्रॉब्लम पढ़ लेना, ओके। तो देखो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, देखते प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं। देखो यहाँ पे भी ध्यान देना, राजा फर्नीचर फैक्ट्री, है ना, प्रोड्यूसेस इनएक्सपेंसिव टेबल एंड चेयर्स, है ना। एक राजा फर्नीचर फैक्ट्री है जो क्या बनाती है, इनएक्सपेंसिव मतलब सस्ते वाले टेबल्स और चेयर्स बनाती है। प्रोडक्शन प्रोसेस ऑन बोथ आर सिमिलर, है ना, मतलब दोनों भी जो चेयर और टेबल दोनों पे भी जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस होने वाले हैं वो कैसे सिमिलर है, सेम प्रोडक्शन प्रोसेस होंगे दोनों पे भी, है ना। On both are similar in the sense that both require a certain number of carpentry work and certain number of labor hour in the painting department, है ना। मतलब दोनों पे कौन से प्रोसेस होने वाले हैं, एक तो कारपेंट्री वर्क होने वाला है, उसके बाद पेंटिंग होने वाली है ना। कारपेंट्री में कुछ उसके ऊपर कारपेंट्री वर्क होने वाला है और उसके अलावा दूसरा क्या होने वाला है, दूसरा उस पर पेंटिंग होने वाले, मतलब दो ही ऑपरेशन होने वाले। ऑपरेशन परफॉर्म आर ओनली 2, दो ही ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होंगे, एक तो कारपेंट्री वर्क होगा, दूसरा पेंटिंग वर्क होगा। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है, ईच टेबल टेक्स 4 आवर इन कारपेंट्री। देखो जो टेबल है हमारा, टेबल को कितने घंटे लग रहे हैं, ईच टेबल मतलब एक टेबल बनने के लिए 4 घंटा हमको कारपेंट्री में वर्क करना पड़ेगा, एंड 2 आवर्स इन पेंटिंग डिपार्टमेंट, और पेंटिंग डिपार्टमेंट में उसको कितना लग रहा है, 2 घंटा लग रहा है ना। मतलब टोटल मिला के 6 आवर्स में एक टेबल हमारा बन जा रहा है। 4 घंटा कारपेंट्री, 2 घंटा इसमें लग रहा है, पेंटिंग में लग रहा है। और ईच चेयर नीड्स 3 आवर्स इन कारपेंट्री शॉप एंड 1 आवर इन पेंटिंग। देखो, और जो भी चेयर्स है, चेयर्स को 3 घंटा हमको कारपेंट्री में लग रहा है बनाने के लिए और 1 घंटा पेंटिंग डिपार्टमेंट में लग रहा है, ओके, मतलब टोटल 4 आवर्स लग रहे हैं, राइट। अब देखो उसके आगे क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द करंट प्रोडक्शन पीरियड ओनली 300 आवर्स ऑफ कारपेंट्री टाइम एंड 120 आवर्स ऑफ पेंटिंग टाइम्स आर अवेलेबल, है ना। अब देखो यहाँ पे ये लिमिटेशन देता है हम लोग को, है ना। हर एक प्रॉब्लम में हमको एक लिमिटेशन मिलेगा, मतलब आवर्स का लिमिटेशन, है ना। अब अपने को उसने क्या बताया कि कारपेंट्री में 4 घंटा लगेगा टेबल को और 2 घंटा पेंटिंग में लगेगा, और वैसे ही चेयर को कारपेंट्री में 3 घंटा लगेगा और पेंटिंग में 1 घंटा लगेगा, एक सिंगल चेयर बनाने के लिए और एक सिंगल टेबल बनाने के लिए। और हमारे पास बोलो से वीकली या फिर मंथली जो भी आवर्स है हमारे पास, है ना, एक टाइम लिमिटेड के लिए आवर्स है, वो कितने हैं, कारपेंट्री के लिए हम लोग कितने आवर्स यूज कर सकते हैं, 300 आवर्स यूज कर सकते हैं सिर्फ, है ना। और 120 आवर्स पेंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अवेलेबल प्रोडक्शन सिस्टम में हमारे पास इतने ही आवर्स है ना। तो ये कंस्ट्रेंट हो गया हमारा, एक लिमिटेशन दे दिया हम लोगों से ना। देखो, ईच टेबल सोल्ड यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 70 RS एंड ईच चेयर प्रोड्यूसेस अ प्रॉफिट ऑफ 50, है ना।
तो मतलब अगर एक टेबल हम लोग बेचते हैं, सेल करते हैं एक टेबल को, तो हमको 70 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, और एक चेयर को बेचते हैं हम लोग तो उस पर हमने को 50 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है ना। अब देखो अब आगे क्या बोल रहा है वो, यहां से हमको समझ में आया कि हमारा प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का है या मिनिमाइजेशन का। देखो, राजा फर्नीचर फैक्ट्री वांट्स टू डिटरमाइन द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स टू मैन्युफैक्चर इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। ये देखो, ये कीवर्ड होता है यहाँ पे, क्या बोला, मैक्सिमम प्रॉफिट। मतलब राजा फर्नीचर फैक्ट्री को क्या करना है, हम लोग को राजा फर्नीचर फैक्ट्री को ऐसा कॉम्बिनेशन देना है, ऐसा एलपी मॉडल बना के देना है कि उसका जो प्रॉफिट है वो कैसा हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो। मतलब प्रॉब्लम हमारा कैसा है, मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है ना, ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट इसको मिले। अब देखो, अज्यूमिंग दैट एनी मिक्स ऑफ टेबल एंड चेयर कुड बी सोल्ड, द मैन्युफैक्चरर वुड लाइक दिस प्रोडक्शन मिक्स सिचुएशन टू बी फॉर्मुलेटेड एज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, है ना। मतलब एलपी मॉडल हमने को उसको फॉर्म करके देना है। तो उसके लिए क्या करना है, अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम लोग को एक बेसिक सा टेबल बना लो तो एक इजी हो जाएगा, प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाता है। टेबल फॉर्म कर लोगे प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाएगा। अब टेबल में क्या क्या कंटेंट आने चाहिए, जैसे मैं बताता तुमको। देखो, अगर मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉब्लम रहेगा तो देखो वहां पे क्या आएगा, सब में पहले देखो रिसोर्स और कंस्ट्रेंट्स, है ना। रिसोर्स और कंस्ट्रेंट्स मतलब जो भी प्रोसेसेस, इधर क्या आएंगे, प्रोसेसेस कौन से प्रोसेस होने वाले, उसके ऊपर कौन से होने वाले, एक तो कारपेंट्री, उसके बाद पेंटिंग, उसके बाद लास्ट में क्या है, प्रॉफिट पर यूनिट, मतलब एक यूनिट, एक टेबल या एक चेयर बेचने पे कितना प्रॉफिट हो रहा है वो आ गया। ओके, अब इधर क्या आएगा, आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, है ना। एक यूनिट मतलब सिंगल चेयर या सिंगल टेबल को बनाने के लिए कितने आवर्स लग रहे हैं वो हमको लिखना है। यहाँ पे अब कितने प्रोडक्ट है हमारे, 2 ही प्रोडक्ट है ना, टेबल और चेयर 2 ही है, तो यहाँ पे एक टेबल आएगा, इधर एक चेयर का कॉलम आएगा, राइट। उसके बाद लास्ट वाला क्या है, अवेलेबल आवर्स, है ना। मतलब कारपेंट्री अपने जो लिमिटेशन का जो कंस्ट्रेंट है वो यहाँ पे आएगा, लिमिटेशन जो हमको दी वाली है ना। जैसा हमको बोला ना, कारपेंट्री हम लोग कितने आवर्स यूज कर सकते हैं, ओनली 300 आवर्स, है ना। वैसे ही पेंटिंग का हमको क्या बोला है, पेंटिंग कितने आवर्स यूज कर सकते हैं, ओनली 120 आवर्स, है ना। अब देखो, अब इसको फिलअप कैसे करने का, एकदम सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। देखो, हम लोग को बोला है टेबल, देखो सिंगल यूनिट, यहाँ पे क्या लिखा है, आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, मतलब एक टेबल बनाने के लिए कारपेंट्री में कितना घंटा लग रहा है हम लोग को, यहाँ पे पढ़ लो, प्रॉब्लम में दिया हुआ है, देखो टेक्स 4 आवर्स इन कारपेंट्री, है ना। मतलब कितना है यहाँ पे, ये 4 लग रहा है, 4 आवर्स लग रहा है कारपेंट्री में, है ना। एंड 2 आवर्स इन पेंटिंग, टेबल बनाने के लिए पेंटिंग डिपार्टमेंट में कितना घंटा लग रहा है, 2 आवर्स, है ना। वैसे ही अब चेयर्स के लिए पढ़ो आगे, चेयर्स क्या बोल रहा है, ईच चेयर नीड्स 3 आवर्स इन कारपेंट्री, है ना। चेयर को कितना लगेगा, 3 घंटा लगेगा कारपेंट्री में, है ना। और पेंटिंग में कितना लग रहा है, आवर्स इन कारपेंट्री शॉप एंड जस्ट 1 आवर इन पेंटिंग, है ना। मतलब पेंटिंग में कितना लग रहा है, 1 आवर लग रहा है ना। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, देखो ईच टेबल सोल्ड यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ Rs70, है ना। मतलब एक टेबल अगर हम लोग बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट हो रहा है अपने को, 70 रुपीज का प्रॉफिट, और प्रॉफिट पर यूनिट, है ना। एक यूनिट मतलब सिंगल टेबल बेचेंगे तो 70 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है ना। और देखो, सिंगल चेयर को अगर हम लोग बेचते हैं तो प्रॉफिट हम लोग को हो रहा है 50 रुपीज का, 50 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। अब ये लिमिटेशन वाला कंस्टेंट, लिमिटेशन हम लोग को कितना आवर्स है हमारे पास आवर्स है, देखो कारपेंट्री के लिए कितना आवर्स दिया है, देखो यहाँ पे हम लोग ड्यूरिंग द करंट प्रोडक्शन पीरियड ओनली 300 आवर्स ऑफ कारपेंट्री टाइम एंड 120 आवर्स ऑफ पेंटिंग टाइम आर अवेलेबल, है ना। मतलब कारपेंट्री का कितना टाइम है, कारपेंट्री के लिए कितने आवर्स अवेलेबल है, 300 आवर्स, और पेंटिंग के लिए कितने आवर्स अवेलेबल है, 120 आवर्स। पेंटिंग के लिए ओनली 120 आवर्स अवेलेबल है, राइट। तो ये अपना टेबल यहाँ पे फॉर्म हो गया, है ना। तो अब देखो, टेबल फॉर्म होने के बाद हम लोग को क्या करना होता है, टेबल फॉर्म हो गया तो इजीली एकदम प्रॉब्लम अभी अपना फटाक से सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखो, अब हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि भाई एक चेयर बनाने के लिए, एक टेबल बनाने के लिए 2 घंटा इधर लग रहा है, 4 घंटा इधर लग रहा है, 2 घंटा इधर लग रहा है ना। तो सब में पहले हम लोग सिर्फ एक ही टेबल बनाएंगे क्या, एक वीक में या एक मंथ में सिर्फ एक टेबल बनाएंगे क्या, नहीं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन सिर्फ 300 हम लोग को आवर्स इस्तेमाल करने मिलेगा कारपेंट्री शॉप, और 120 आवर्स इस्तेमाल करने मिलेगा पेंटिंग शॉप। तो सिर्फ ये 300 आवर्स और 120 आवर्स दोनों शॉप्स को हम लोग यूज करके मैक्सिमम कितने टेबल्स बना सकते हैं और मैक्सिमम कितने चेयर्स बना सकते हैं, है ना। ये हम लोग को निकालना है। तो सब में पहले लेंगे हम लोग x1, है ना।
x1 क्या रहेगा, x1 इज नथिंग बट द नंबर ऑफ टेबल्स, पहला प्रोडक्ट क्या है हमारा, टेबल है, तो x1 क्या रहेगा, x1 इज नंबर ऑफ टेबल प्रोड्यूस्ड इन गिवन कंस्ट्रेंट। गिवन कंस्ट्रेंट कौन सा है हमारा, 300 आवर है, उसका 120 आवर है ना। या फिर अगर वो बोलता था एक वीक में ही मिल रहा है तो पर वीक हम लोग लिखते थे, अगर मंथ का बोलता था वो तो पर मंथ बोलते थे। प्रॉब्लम में हमको कोई सिचुएशन नहीं दिया, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे, सिर्फ नंबर ऑफ टेबल प्रोड्यूस, x1 इज इक्वल टू, है ना। वैसे ही x2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, नंबर ऑफ चेयर्स प्रोड्यूस्ड, है ना। तो x1 इज नंबर ऑफ टेबल्स प्रोड्यूस, x2 इज नंबर ऑफ चेयर्स प्रोड्यूस्ड, है ना। अब हम लोग निकालेंगे, देखो मैक्सिमम प्रॉफिट, अपने को मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा वो निकालना है। मैक्सिमम प्रॉफिट को हम लोग जनरली z से यूज करते हैं। z इज इक्वल टू व्हाट, द मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न फ्रॉम दीज टू प्रोडक्ट्स विद दिस कंस्ट्रेंट, है ना, विद दिस लिमिटेशन, है ना। अभी z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो अभी प्रॉफिट कितना मिल रहा है, टेबल पे कितना प्रॉफिट मिल रहा है, एक टेबल पे 70 रुपीज का प्रॉफिट मिल रहा है ना। अब ऐसे कितने टेबल बनने वाले हैं अपने पास, x1 टेबल बनने वाले। x1 की वैल्यू 20, 40, 30, 60 कितनी भी हो सकती है ना, लेकिन अभी अपने को पता है क्या, नहीं पता है ना। तो इसके लिए x1 टेबल बनेंगे अपने, है ना। तो प्रॉफिट कितना होगा, x1 इंटू 70, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 70x1, ओके। अब एक चेयर पे अपने को प्रॉफिट मिल रहा है 50 रुपीज का, है ना। तो ऐसे कितने चेयर्स बनने वाले हैं, x2, है ना। x2 की भी कितनी भी वैल्यू हो सकती है ना, अपने को भी पता है क्या, नहीं पता है ना। तो इसके लिए x2 से हमको, चेयर से हमको कितना प्रॉफिट मिलेगा, 50 इंटू x2। टोटल प्रॉफिट क्या होगा, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू z होता है, z इज इक्वल टू 70x1 प्लस 50x2, है ना। ये मिल गया अपने को एक इक्वेशन मैक्सिमम प्रॉफिट का, ओके। अब देखो, अब अपने को इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए इक्वेशन बनाना होता है ना, फॉर टेबल। अभी टेबल कितने बनेंगे अपने को, उसका इक्वेशन बनाना है। तो अभी देखो सिंपल क्या करना है अपने को, सब्जेक्ट टू, है ना, कंडीशन सब्जेक्ट टू। सब में पहले क्या आएगा, देखो अभी यहाँ पे सिर्फ, अब अगर आप इंडिविजुअल प्रोसेस के लिए देखेंगे अभी, है ना, अभी कारपेंट्री प्रोसेस के लिए देखेंगे। अब कारपेंट्री प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, 4 आवर्स लग रहे हैं, किसके लिए, टेबल के लिए, है ना। तो कितने टेबल बनने वाले हैं ऐसे, x1 टेबल बनने वाले हैं ना। तो कारपेंट्री शॉप टेबल बनाने के लिए कितने घंटा यूज होगा, है ना, 300 में से, है ना। अभी कारपेंट्री शॉप सिर्फ टेबल बनाने के लिए 300 में से कितने घंटा यूज होगा, ये देखो 4 घंटे तो लग रहे हैं उसको एक बनाने के लिए टेबल, है ना। ऐसे कितने टेबल बनने वाले हैं, फिर x1 टेबल बनने वाले, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इंटू x1, है ना, इतना आवर्स लगेगा, है ना। अब x1 अगर 20 टेबल बनेंगे, है ना, अगर सपोज मान लो 20 टेबल बनते हैं हमारे ना, तो कितने घंटे लगेंगे, फिर उसको 20 इंटू 4 कर दो, है ना। तो क्या हो जाएगा 80, है ना। तो 80 आवर्स लग जाएंगे उसको, है कि नहीं। तो इस तरह से, ओके। तो x1 इंटू 4 प्लस, अब कारपेंट्री शॉप में और चेयर भी बन रहा है, एक चेयर बनाने को 3 घंटा लग रहा है ना। तो अब ऐसे कितने चेयर बनने वाले हैं, x2 चेयर बनने वाले हैं। तो सिर्फ चेयर, अपना चेयर बनाने के लिए, पूरा वीक में चेयर बनाने के लिए कारपेंट्री शॉप को कितना घंटा यूज करेंगे हम लोग, 300 में से 3 इंटू x2, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू x2, है ना। अब ये दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए, ये दोनों का एडिशन एक तो 300 होना चाहिए या फिर 300 से कम होना चाहिए, क्योंकि टेबल कितने घंटा यूज कर रहे हैं हम लोग, टेबल बनाने के लिए कितना घंटा यूज कर रहे हैं कारपेंट्री शॉप, प्लस चेयर बनाने के लिए कितना घंटा यूज कर रहे हैं कारपेंट्री शॉप। ये 300 से ज्यादा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि 300 ही आवर अवेलेबल है कारपेंट्री शॉप, हमको उससे ज्यादा अवेलेबल है क्या, नहीं है, वो हमारा लिमिटेशन है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 300, है ना। कारपेंट्री शॉप क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल्स टू 300, है ना। ये कारपेंट्री शॉप का इक्वेशन हो गया, समझ में आ गया। अब देखो, अब वैसे ही हमारा पेंटिंग शॉप के लिए भी क्या आएगा, फिर 2 टेबल, है ना, 2 आवर्स लग रहे हैं एक टेबल के लिए। ऐसे कितने टेबल बनेंगे, x1 टेबल बनेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू x1 प्लस
चेयर बनाने के लिए पेंटिंग शॉप में कितना घंटा लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा 1, ऐसे कितने चेयर बनने वाले, x2 चेयर, तो 1 इंटू x2, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू, अब ये दोनों भी मतलब टेबल और चेयर दोनों के लिए भी जितना टाइम लगेगा पूरे वीक में पेंटिंग शॉप में, वो कितने आवर से कम होना चाहिए, 120 होना चाहिए, 120 से कम होगा कि नहीं, क्योंकि 120 ही आवर्स अवेलेबल है अपने पास, है ना, उससे ज्यादा है क्या, नहीं है ना, तो इसके लिए इट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 120, है ना, तो ये दूसरा भी इक्वेशन मिल गया। देखो 1 यहाँ पे लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है, 1 इंटू x2 मतलब सिर्फ x2 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल x2 लिख दो, है ना। अब यहाँ पे दूसरी एक चीज होती है कि x1 हमारा x1 इट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 0, ऑल्सो x2 शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 0, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, नॉन नेगेटिव अप्रोच होता है हमारा एलपी मॉडल में, क्या होता है हमारा नॉन नेगेटिव अप्रोच होता है, मतलब जो भी प्रोडक्ट हमारे बनने वाले, नंबर ऑफ चेयर्स और नंबर ऑफ टेबल्स बनने वाले, वो 0 से कम नहीं होने चाहिए, या 0 से कम होंगे क्या, नहीं होंगे ना, एक तो कुछ भी नहीं बना मतलब 0 होगा, या फिर 0 से ज्यादा होगा, है कि नहीं, तो इसके लिए यहाँ पे ये लास्ट वाला कंडीशन हमारा होता है, तो नॉन नेगेटिव अप्रोच होता है हमारा। ओके, तो ये यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म हो गया। ओके, समझ में आया प्रॉब्लम, समझ में आ गया प्रॉब्लम, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।